हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे फाइनेंशियल अल्टीमेट क्यूरियोसिटी चैनल के अंदर। मेरा नाम सौरभ है। मैं आपको गाइड करूँगा NISM सीरीज़ 8 के ऑल द कंटेंट्स जो पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, और पूरा टॉपिक को मैंने एक समराइज फॉर्म में इस PDF नोट्स के अंदर मैंने कवर कर रखा है, जिससे आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी कि NISM के अंदर मार्केट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, और वो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्या है, वो सब कुछ आपको एक बेसिक और समराइज फॉर्म के अंदर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दिलवाऊंगा। क्यों दिलवा रहा हूँ कि NISM की जो वर्कबुक है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट बनाई जाती है, जिससे एक स्टूडेंट को उसके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैंने इसके अंदर एक इंटरेस्टेड तरीके से एकदम समराइज करके पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है, नहीं है। ठीक है गाइज, तो स्वागत शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं इस कोर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिलवाता हूँ। ये एग्जामिनेशन कोर्स किस चीज़ के लिए बन रहा है? ये बन रहा है आप सभी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इंडियन मार्केट के अंदर होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इंडियन मार्केट के अंदर ये दिलवा रहा है, जिससे आप इंडियन मार्केट को ईजिली ट्रैक, ट्रेड या अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद आप। और इससे आपको क्या मिल रहा है? अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज कैसे यूज़ करी जाती है मार्केट के अंदर, और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके ट्रेड्स जो हैं कौन क्लियर करता है, कौन सेटलमेंट करता है, और कैसे होती है, और ब्रोकर का इसके अंदर क्या रोल होता है, क्या नहीं होता, वो सभी के बारे में। और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको टैक्सेशन के अंदर, कि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड्स करते हो तो आपकी उन ट्रेड्स की सेटलमेंट कैसे होगी। अब बात करता हूँ मैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का आपका कैसा रहेगा। NISM का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगा वो सेबी सेबी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जिसके अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो होगा पूरा MCQ बेस्ड। इसके अंदर ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, जो होती है 0.025 की। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलत, आपके 0.025 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं पेपर में से। और इसके अंदर आपको पासिंग परसेंटेज कितनी रहती है? 60% आपको स्कोर करना पड़ता है, और आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना पड़ता है। तो आपको एकदम फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं इस पेपर के अंदर, ऐसे पेपर के अंदर। तो अब मैं इंडेक्स इसका बताता हूँ आपको। इंडेक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डेरिवेटिव्स के अंदर मिलेगी अंडरस्टैंडिंग, मिलेगी आपको इंडेक्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सभी ने आपको, अगर आप एग्जाम देने आ रहे हो तो आप ही सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अंदर ट्रेड करते हूँ मैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अंदर ट्रेड करता हूँ मैं। अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ऑप्शंस के अंदर। और आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो बोलते हैं, हाँ भाई मैंने इस ऑप्शन पे मैंने ये ट्रेड बाय करा था, आप इस ट्रेड ऑप्शन पे आप ये ट्रेड प्लान करो तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शंस के अंदर स्ट्रैटेजीज कैसे यूज़ होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है, कि किस सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आती है ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। अब इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बात करूँगा कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे करी जाती है ट्रेड्स की। ट्रेड्स की आपको क्लियरिंग सेटलमेंट कौन करता है इसके बारे में पता चलेगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। अब लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसे होते हैं इसके अंदर, कौन इसको रेगुलेट करता है, कैसे, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन कौन से एक्ट्स इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं। और फिर इस 9 चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। इसके अंदर इससे रिलेटेड बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर हमारा, सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई हमारे नॉर्मल जो चैप्टर्स हमारे अंदर कंसिडर हो रखे पेपर के अंदर आएंगे। अब एक मार्क्स कितने वो वेटेज रखते हैं ये? 10 मार्क्स रखे जाते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर में। फिर 5 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20, 10, 10, 10, और फिर 5, 5, 5। इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ आपको है नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप मेनली यहाँ से 7 to 3 मार्क्स भी लेके पढ़ के जाते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे आप इजीली। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे।